कैसे हो पीछे वाले? ठीक है ना? पीछे वाले नहीं है, बोलो आगे वाले हैं। वाह, कितनी अच्छा भाग्य है, कितना ऊंचा भाग्य है। बाबा ने कितने वर्षों के बाद टोली खिलाया है। अच्छा, ठीक हो? एकदम पहुंच गए, पहुंच गए। खुश हो? कितने खुश हो? बहुत खुश हो। अच्छा, खुश हो ना? एकदम सभी बच्चे बोलो मौज में है। किस लिए? क्या लगा है? देखो साफ है, कुछ नहीं लगा। नहीं लगा। वाह बच्चे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप के हैं। कितने खुश नसीब हैं और कितने भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली, भाग्यवान, वाह वाह वाह। भाग्य विधाता जिसको मिल गया हो वो कितने भाग्यवान होंगे। और पदम भी कम है, गिनती नहीं है ना? कोई गिनती ही नहीं है। इतने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं आप बच्चे, जो देखो बोलते भक्ति मार्ग में तो एक सेकंड के साक्षात्कार के लिए तरसते हैं, है ना? हे भगवान, हे ईश्वर, भोलेनाथ, या तो दर्शन दो, नहीं तो काशी कलवट, है ना? काशी कलवट माना ये अलग और ये अलग। ये भक्ति मार्ग में उनको कितना प्यार होगा मात्र एक दर्शन के लिए, है ना? और आप बच्चे कब गिनती करते हो कि मैं कितने भाग्यवान हूँ, कितने भाग्यशाली हूँ? वाह मेरा भाग्य, वाह मैं, वाह मेरा बाबा। विचार करना, कभी सोचना बैठ कर के, बुद्धि को चलाना, दोहराना। और वंडरफुल बात तो ये है कि इस स्थान पे भी करोड़ों से ऊपर, करोड़ों की संख्या होगी ना जहाँ बैठे हैं, होगी ना सब मिला करके, लेकिन उसमें आप कितने हो ये सोचो। उसमें आप कितने हो और अब ये सोचो कि कितने भाग्यशाली हो, है ना? देखो मधुबन के चुने हुए हीरे, ये देखो वहाँ कितनी अच्छी पालना में पल रहे। मधुबन में कितने बच्चे रहते हैं? चांस किनको मिला? आप बच्चों को। तो भाग्यशाली कौन हुए? और पीछे आएंगे, बल आएंगे, लेकिन जो वर्तमान का जो महत्व है, जो वर्तमान का जो साथ प्यार है ना, वही नंबर 1 कहलाएगा और वही नंबर 1 में जाएगा। ठीक है ना? जाएंगे ना? तो आप सभी बच्चे लक्ष्य रखो, सब बच्चे लक्ष्य रखो कि मुझे बाप के साथ, बाप के राज्य में आना ही है। ठीक है? आना ही है। ये संकल्प रख के ही बस मैं और मेरा बाबा एक धुन में लग जाओ, जो मेरा बाबा बोले। ठीक है? समय व्यर्थ नहीं, अलबेले नहीं। जब आप बच्चे दौड़ोगे ना सेवा में, तब तो उन बच्चों का बुद्धि खुलेगा, आँख खुलेगा। अरे इतनी सेवा आप बच्चे करते जाओ। ये नहीं सोचो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट के बारे में कौन सोचेगा? बाप सोचेगा। आप बच्चों को क्या करना है? करते जाओ, सेवा करते जाओ। उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बाप जिम्मेवार है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा, सब खुश हो? नींद तो किसी को नहीं आ रहा है ना?
जिन सोया तिन खोया। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें खोल के बैठो, बाबा बैठा है। सोना माना खोना, और हम खोने के लिए नहीं बैठे, हम पाने के लिए बैठे हैं। बाबा आया, बड़ी झोली भर के गया, है ना। जैसे सोते हैं ना तो झोली कहाँ मन के कहाँ पता नहीं पड़ता, तो झोली फैली हुई है तो उसमें मन के कहाँ रुकेंगे, वो तो बिखर जाएंगे ना। तो अच्छे से झोली जो पकड़ के रखते हैं, ये लो बाबा आओ, बल कितना भी डालो मैं तैयार हूँ। एकदम चातरक होकर के बैठना, अलर्ट होकर के बैठना, मेरा बाबा क्या बोल रहा है ना। नहीं तो ऐसे कहेंगे क्या, बाबा तो शांति देश का रहने वाला है, आता है तो शांति से बोलता है और शांति में बड़ा सुख मिलता है, उस सुख में नींद बड़ी अच्छी आती है ना। क्या मज़ा आती है ना जब बाबा आते हैं, नींद का बड़ा सुख ही अलग होता है। फिर नींद को बोलते हैं आप बाद में क्यों नहीं आती, उससे पहले क्यों नहीं आती, आप उसी समय क्यों आती है जब बाबा आते हैं, है ना। ये युद्ध चलती है। माया क्या बोलती है, सुनने नहीं देंगी कि मेरे बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा भी सुनाता ही रहेगा, है ना। ये बाबा का प्रेम है। तो हमें क्या बनना है, इंद्रजीत बनना है। अच्छे से पहरे पे खड़े हो जाओ, जब तक मेरा बाबा है नींद का एक अंश भी नहीं आएगा। जैसे पहरेदार को एकदम खड़ा रखते हैं ना, बैठेगा तो सो जाएगा, तो खड़ा रखेंगे तो क्या होगा, अलर्ट रहेगा, नहीं कहीं कोई आ ना जावे। तो मन के पहरे पे अच्छे से खड़े हो जाओ, और जैसे नींद आती है तो नो एंट्री। क्या बोलना है, इधर अभी नहीं, इधर बड़ी मीटिंग चल रही है मैंने बाबा की, मेरे साथ में। आप तो डेली आती हो, मेरा बाबा तो कभी कभी आता है ना, मेरा बाबा कभी कभी आता है, आप डेली आती हो, तो कभी तो शांति रखो ना कि एक दिन नहीं जाऊंगी तो भूखे थोड़ी मर जाएंगी। तो नींद को क्या करो, नो एंट्री, और बाबा को सदा एंट्री। आओ बाबा, मेरे बाबा, नींद तो 84 जन्म तक साथ रही, मेरा बाबा तो एक कल्प में मिलता है ना, संगम पर मिलता है। ये नींद तो कब तक, देखो कब से चली आ रही है, पूरे 5000 वर्ष तक, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीछा थोड़ी छोड़ती है ना। नींद भी जरूरी है, पर जब जरूरी नहीं जब मेरा बाप बैठा हो। ठीक है बच्चों, अच्छा सभी खुश होना। अच्छा बच्चों, हाल कैसा है, और चाल कैसी है, ऐसे ऐसे तो नहीं चलते, ऐसे ऐसे है ना। चाल भी फरिश्ते के जैसी, हाल भी बड़ा खुशहाल है ना, क्योंकि हमें मिला कौन है, खुशियों का सागर मिला है, प्रेम का सागर मिला। आप क्यों उदास बैठे हो? बाबा एक बहन कह रही थी कि हम योग लगाते हैं तो हम निराकार से मिलते हैं, हाँ। तो ऐसे साकार में मिलने की क्या जरूरत है, जगह जगह इधर जाने की? अच्छा, तो क्या कहें उनको कुछ मत कहो, आप निराकार में रहो, कहते वही ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो एकदम शांत, बाबा ने क्या कहा, आपको जो दिल करे, ठीक है, निराकार में आप शांति से बैठे रहो, फिर सतयुग में आने की क्या जरूरत है। हाँ, सारा गाँव बैठे रहेंगे उधर, तो आप उधर बैठो रहो, सतयुग में आने की क्या जरूरत है। मैंने तुम्हारी मम्मी मिलने आए तुम्हारी बहन के घर में, तो क्या मिलने नहीं जाओगी उधर? तो उनका संकल्प है नहीं, हमारा घर है ना, वो कहेंगे हमारा घर है ना, हम घर से मिलने के लिए जाएंगे, घर में रहने वाले से लिए थोड़ी मिलने जाएंगे। तो अगर ऐसे बच्चे बोलते हैं, उनको कहना कोई बात नहीं, अगर आपको निराकार में ऊपर मिलने के लिए जाना है तो भल कोई बात नहीं, आपको खुशी वहाँ मिल रही है ना, और हमें खुशी तो बाबा से बात करने के लिए मिल रही है ना। ऐसा बाबा
ये समय ये पूरे 5000 साल में आएगा भी नहीं। सोचो ये कुछ समय कहाँ आएगा, आएगा क्या? तो इस समय को हम अभी तो बोलते हैं ना, जिसने रस चखा नहीं उसको टेस्ट का पता नहीं। और जब वो चख लेंगे है, हाँ, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो हड्डी पसली टूट जाती है ना। क्योंकि अभी टेस्ट नहीं किया ना, जिसने टेस्ट किया है भल वो कहेगा मैं बाबा को नहीं मानता, पर वो बार बार जरूर आएगा। ठीक है ना। अभी बाबा एक बात करें, आप हमको मिले सारी दुनिया मिली, इलाजों में सारी दुनिया मिली। आप हमको मिले सारी दुनिया मिली, इलाजों में सारी दुनिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाबा चलो। एक बहन बोल रही थी कि जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में आए थे ना बाबा, हाँ, तो मिली वो कहती है मेरे को ना मधुबन जैसा आनंद नहीं आया। अच्छा, तो वो ऐसे बोल, तो कोई बात नहीं, आपको मधुबन में आनंद मिलेगा तो बोल जाओ। ये ऐसी चीज़ों, फीलिंग्स हुई ना, तो हाँ। फीलिंग यहाँ नहीं। कोई बात नहीं, हर एक बच्चे का अपना अपना संकल्प है, अपना अपना विचार है, अपने अपना जैसे योग करते हैं अपनी अपनी सोच है। ठीक है। अब मधुबन में क्या भव्य महल बनाया है। ठीक है। आप वहाँ आपको किससे फीलिंग आई, किसकी फीलिंग आई? सोचो, मधुबन में बनाया है एक बड़ा महल, वहाँ बाबा, ठीक है, बाबा का प्यार, हर एक बच्चा बाबा को याद करता है। यहाँ बाबा आते हैं, उनको बोलो झोपड़ी है ना, तो मधुबन कहाँ दिखेगा, है ना। तो किससे प्यार है, फिर किससे प्यार था, किससे प्यार था? जगह से। लोग पूछते हैं, हाँ। मनोहर दादी कहती थी आपको क्या अच्छा लगा? हाँ, यहाँ का पर्दे बहुत अच्छे हैं, यहाँ के गमले बहुत अच्छे हैं। वाह, ओ, बाबा अच्छा नहीं है, पर्दे बड़े अच्छे हैं, बाबा तो यहाँ गमले बहुत अच्छे हैं, दीवारें बड़ी प्यारी है, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे ही बहुत खूबसूरत बना दिया है। हाँ। वो पता नहीं क्या क्या बना दिया ना वहाँ पे, मानसरोवर। तो अब बताओ, तो प्यार किससे है? जिन बच्चों को बाप से प्यार है ना, जिन बच्चों को सच में दिल से प्यार है, बाबा चाहे छोटी सी झोपड़ी में क्यों ना बैठा हो, उसको वही महल दिखाई देगा। जिनको सच में प्यार है, उन बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनको सच में दिल से बाबा से प्यार है, बाबा एक छोटी सी झोपड़ी में क्यों ना बैठा होगा, उन बच्चों को वही महल दिखाई देगा। और जिनको महल देखने की आदत पड़ गई है, बाबा चाहे दूसरे महल में क्यों ना बैठा हो, पर उनको क्या दिखाई देगा? महल। यहाँ महल अच्छा नहीं बना, ये घर अच्छा नहीं बना, फीलिंग नहीं आ रही है मधुबन की। तो आप घर देखने आए हैं, आप महल देखने आए हैं, आप बाप को देखने आए हैं। ये देखो ये बच्चे, ये भी महल में से ही आए हैं, ये महल में से आए, महल में से आए, सब महल में से आए ना। किसके लिए आए हैं? बाप के लिए। दिखाई कौन दिया? जिससे मिलने के लिए आए हैं वही नजर आएगा। कोई कोई बच्चे तो क्या देखने आते हैं, एक बार जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारी व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है। बाबा तो पीछे अपनी व्यवस्था देख के आते हैं। जब लगेगा हाँ हमारी व्यवस्था हो सकती है, तो फिर कहेंगे हाँ हमें बाबा पे पूरा निश्चय है, हम मानते हैं बाबा आते हैं, हम पक्के हो गए हैं। बाबा बुद्धू थोड़ी है जो आपकी इस बात को मान लेगा। बाबा ये भी पुराना संस्कार है ना बाबा, जैसे पुराना पहले के लोग संस्कार। जैसे जाते हैं बड़े बड़े मंदिर में तो यही बोलते हैं ना कि बड़ा भव्य मंदिर था। अंदर ये संस्कार भक्ति मार्ग का संस्कार है ना, वो अभी भी परेशान करता है। तो जो सिर्फ कुछ नहीं देखे, ये देखे मेरा बाबा बैठा है, यहाँ मेरा बाबा बैठा है,
मुझे अपने बाबा को देखना है। फिर मेरा बाबा मुझे कहाँ रखे, मेरे को ज़मीन में रखे, मेरे को महल में रखे, मेरे को झोपड़ी में रखे, मेरे को कहाँ भी रखे। फिर एकदम निश्चिंत हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, बस समर्पण। अब बाबा आप जानो, आपको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो आ गया, मैं तो समर्पण हो गया। वही बच्चे यहाँ रह सकते हैं, है ना। जो फर्स्ट बाबा से मिलने की जगह अपनी व्यवस्था देखने के लिए आते हैं ना, वो बच्चे ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। बल बाबा चांस देगा पर क्या नहीं टिक पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं। जिनको बाबा से प्यार है वो बाबा के पास रहेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है। ये बाहर वाले भी सुन रहे होंगे ना, जो बाहर बैठ कर के सुन रहे हैं, उनको बोलना घर देखने नहीं जाना, नहीं तो उल्टा आना पड़ेगा। घर देखने नहीं जाना, घर वाले बाबा आप करना। वेरी गुड, घर वाले को देखने जाना, सही, घर वाले को देखने जाना, घर को नहीं देखने जाना। हाँ, बच्चे जो होते हैं वो वजन कांटा लेके नहीं आते, व्यापारी लोग वजन कांटा लेके आते। वेरी गुड। बच्चे सौदा करने नहीं आते, है ना, लेकिन जो सौदागर हैं वो सौदा करने के लिए आते हैं, जो व्यापारी है वो चेक करने के लिए आते हैं। सब ठीक ठाक है ना? अच्छा, कहीं तो हो ही जाएंगी, फंसे हुए हैं। अभी देखना मधुबन वाले बच्चे भी ऐसे, कई बच्चे और आएंगे ऐसे ही। आप बच्चों से पूछेंगे, अच्छा हमारी रुकने की तो व्यवस्था हो जाएगी ना अगर हम इधर से छोड़े तो, है ना। अगर हम इधर से छोड़ देवें तो वहाँ तो रख लेंगे ना, हमें थोड़ा मान सम्मान तो मिलेगा ना, बस टाइम खाना मिलेगा ना टाइम पे। इधर क्या करने आ रहे हो, खाना तो आपको वहाँ भी मिल रहा है ना, वहाँ पे भी रहने को मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे कहाँ तक चल पाएंगे, अंतिम यात्रा कैसे चल पाएंगे? अरे अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो, बाप क्या भूखा रखेगा, बाप क्या भूखा रखेगा? वो बच्चों का क्या होगा बाबा? हैं वो बच्चे जो ऐसा सोच रहे हैं उनका क्या होगा फिर बात? वो 16,108 की माला के मण के भी नहीं है, उसके मण के भी नहीं है। 16,108 की माला के मण के में भी वो भी उनकी शक्ति कितनी होती है मालूम है? उनका गायन है, गायन पूजन है। कोई कोई बैठ करके 16,108 मणकों की माला फेरते हैं। वो जो तेरा अर्पण तुझको, इस करोड़ों की संख्या में लाखों में से भी 16,108 मन के निकलते हैं, तो वो कितने महान होंगे? फिर 108 निकलते हैं, फिर 8 से तो सारी दुनिया चलती है ना। ये जो मैंपन, जो ये सब चीज़ें, और कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं पाप कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये गलत है, उनको फील ही नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो। ऐसे भी बच्चे हैं। आप सोचो, बोलते हैं हम 9 लाख सतयुग में आएंगे, 9 लाख में से शुरू में 16,108 आएंगे, और बाबा लक्ष्य देता है 108 माला का मणका बनने की। तो 16,108 वालों की कितनी विशेषता होंगी, सोचो कितनी विशेषता होंगी। रॉयल घराने के बच्चे होंगे, रॉयल घराने के बच्चे, एकदम रॉयल। वो कितनी उनकी सोच होंगी, कैसी उनकी विचार होंगे। तो क्योंकि है ना, अभी वो बच्चे भी आने वाले हैं। इस यात्रा पर 16,000 वो बच्चे निकलेंगे, लाख में भी निकलेंगे चलते चलते। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बाबा ने कहा, बच्चे कहाँ छोटी छोटी चीज़ में संशय तो नहीं आता है ना। मुझे आज भोजन अच्छा नहीं मिला, नहीं है ना, मुझे लेने क्यों नहीं आए है ना, मुझे थोड़ा भी मान सम्मान नहीं दिया, मैं इतनी दूर से आया हूँ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब गुप्त रखते हैं, कुछ बताते ही नहीं है।
हाँ, सब गुप्त, वेरी गुड। ये भी संकल्प नहीं आना चाहिए। बाप के बच्चे हो, आओ, बाप मिलेगा। और गुप्त की बात क्या है, जो बाबा ने कहा बच्चे इसको बाहर पास कर दो, बाहर करो, वो ठीक है। अब वो किसी बच्चे से पर्सनल मिलेगा तो उसकी सब बातें थोड़ी आपको बताई जाएंगी। उस बच्चे को शिक्षा देनी है, किसी बच्चे को शिक्षा देनी है, वो कहेंगे लो बाबा ने गुप्त रखा, पता नहीं उसको क्या कहा होगा। अरे फिर आप भी अकेले में मिलो, फिर आपको बताएंगे क्या कहा। किसी की कमी कमजोरी को अटेंशन दिलाना। आप चाहते हो ना कि हमारी बात बाहर लीक नहीं हो, चाहते हो ना हमारी पर्सनल चीज़ बाहर नहीं जावे, तो हम ये विचार क्यों रखते कि उसकी पर्सनल चीज़ हमारे सामने आवे। हम जब चाहते हैं ऐसे कि मेरी पर्सनल बात बाहर नहीं जानी है, तो हम दूसरे की क्यों जानने की इच्छा रखते हैं। दूसरे की भी तो नहीं जाननी चाहिए ना, है? ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में नंबर 1 है प्रेमी बच्चे हैं। बस प्यार हो, परिवर्तन तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ऐसे सोचते हैं वो उस माला के मणके में भी नहीं है। हाँ, चांस है। अगर जिसने अपनी सोच को बदल लिया, जिसने अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, जिन्होंने बाप के प्रति और समर्पण हो गए, जो पहले सोचते थे वो आज नहीं सोच रहे हैं, वो बच्चे बाप के साथ है, बाप साथ रखेगा। परिवर्तन करना तो जरूरी है ना। कैसे सतयुग में जाएंगे? सतयुग में थोड़ी लड़ेंगे, ये मेरा, ये तेरा, ये इतना आपका, इतना हिस्सा मेरा, नहीं लड़ेंगे ना। संस्कार कहाँ बनेगा? यही बनेगा। संस्कार कहाँ बनेगा? यही बनेगा, है ना। ये मेरा घर, ये मेरा पद, ये मेरी सीट, ये मेरा है। सतयुग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, पर संस्कार बनेगा यहीं पर ही बनेगा। और अपना बाप सृष्टि का रचयिता है, पूरे संसार को बनाने वाला बाप है। उसको कभी इतना अभिमान नहीं आया कि ये मेरा संसार है? या कभी अभिमान नहीं आया उसको कि भाई आपको किसने बनाया? आया कभी अभिमान? या फिर मैं संसार का रचयिता हूँ, या मैं बादशाह हूँ, या फिर मैं मालिक हूँ। बाबा कह रहे थे ना, तुमसे ही मिलने आता हूँ यहाँ पे। इतना प्यार, क्या जरूरत है बाबा? सच में क्या जरूरत है? विचार तो करो, सोचो। हमसे ही मिलने के लिए आता है, हमें ही पावन बनाने के लिए आते हैं। नहीं तो बाबा को क्या जरूरत पड़ी है? ना उनको विश्व का मालिक बनना है, ठीक है, ना उनको ताज पहनकर गद्दी पे बैठना है, हैं? क्या जरूरत पड़ी है बाबा को? कहते मेरा क्या रखा है यहाँ पे? कुछ नहीं रखा, बच्चों के लिए आते हैं। बाबा अभी वीडियो आई थी, वीडियो बोल रही थी, जब पांडव के हॉल में बाबा आते थे तो 2 बच्चे चेक करने आए थे। हाँ, तो जो स्टोरी उन्होंने बताई वो सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बाप एक बात बताओ, आज कितने सारे बच्चे बाप को चेक करने आते हैं? कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाप को हर मीटिंग में बाप की चेकिंग करने आते हैं, हर मीटिंग में। और हर मीटिंग में जरूरी थोड़ी कि हर आत्मा पवित्र होंगी, ये जरूरी है क्या? अच्छा सोचो, विचार करो, अगर बाबा को पवित्र बच्चों से ही मिलना होता तो कलयुग में क्यों आते? अगर भूमि पतित बन गई है तो जरूर उसको पावन बनाने के लिए आएगा ना। पावन भूमि में क्यों आते? कहाँ गया ज्ञान? कहाँ गई समझ? कहाँ गए? इतना सब पढ़ाई पढ़ी, इतना सब किया, और एक पेपर में ही फेल हो गए। बाबा पतित भूमि पे नहीं आ सकते, बाबा पतित बच्चों से नहीं मिल सकते। और मुझे कितने लोग भेजे, मधुबन के सभी मुझे भेज रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने भेजा है वो भी फिर 0 है ज्ञान में? जवाब दिया उन्हें। क्यों? एक बात बताओ बच्चे, कराची में, सिंध, हैदराबाद में, बॉम्बे, कलकत्ता, विदेश में भी, आज बोलते ना विदेश में बाबा कभी नहीं आए, ये बिल्कुल झूठ है। बाप विदेश में भी आया है।
वो एक बार की बात है, बाबा कई बार विदेश में आए हैं, आप बताओ। हाँ, लेकिन महिमा भारत की ही है ना। बाबा तो विदेश में भी आया है, क्योंकि बाप के लिए तो वो भी भारत है ना, क्योंकि बाप को तो एक राज्य बनाना है। ठीक है, अब तो क्यों नहीं जाएंगे? बाप का बेंगलोर, बाप का हैदराबाद है। ताकत है हमारे मधुबन में, तो ताकत है। अच्छा, धरती में ताकत। जब पहले सिंध, हैदराबाद, कराची में जब शुरू का पार्ट बाबा पावरफुल पूरे 5000 साल में फर्स्ट जो टाइम था, वो धरती पावन थी। कराची, सिंध, हैदराबाद पावन था। अच्छा, मधुबन में सांप चलते थे, वो पावन था। वहाँ तो कितने युद्ध हुए, कितने मारे गए, कितनी पतित भूमि हो गई थी, कितना सब हुआ। क्या वो पावन था? कलकत्ता में आओ, कलकत्ता पावन था। बॉम्बे में बाबा आए हैं, दिल्ली में बाबा आए हैं। अब बताओ, ये धरती क्या है? बाबा को गायन है ना, जब जब धर्म की गलानी होती है और ये संसार पतित भ्रष्टाचारी बन जाता है, ये अपवित्र बन जाता है, तब तब मैं इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, है ना, एक धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। ये गीता के शब्द है। तो किसी भी वेद शास्त्रों को उठा के पढ़ लो, भगवान पावन भूमि में आता है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा होगा। पतित पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि पतितों को ही आकर के पावन बनाता है। एकदम सिंपल ज्ञान है, इस पे कोई गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल, भगवान आते हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए, इसलिए उसका नाम पतित पावन पड़ा है ना। एक बात बताओ, सबरी की कहानी है। अच्छा, सबरी के क्या एकदम साफ सुथरे वस्त्र थे? क्या वो जंगल में बैठ के ब्रश करती थी जो राम ने उसको झूठे बेर खाए? विचार करने की बात है। आपने जो कहा ना बाबा, हाँ, बुद्धि ताला लग गई और चाबी खो गई, ऐसा हो गया ऐसा। अच्छा, जो भरोसा करते हैं ना, उनकी भी चाबी खो गई। उनके पास चाबी है पर मिल ही नहीं रही है, किसी को भटक रहे हैं। तो सबरी के पास में राम गए तो क्या रोज सबरी एकदम ऐसे इंतजार करती थी? विचार करो। बाबा को गरीब निवाज कहा गया है। क्या कहा गया है? गरीब निवाज। कभी नहीं कहा कि वो अमीर निवाज है, कहा गरीब निवाज बाबा है। तो ये सोचो, गरीब किसको कहते हैं? पैसे से ही गरीब नहीं होता है, जो संस्कार में हो, जो दिल में तड़प रहा हो बाप के प्रेम के लिए, वो गरीब है ना। चलो आज दुनिया में गरीब वो भी कहेंगे। अब मधुबन में हर कोई बच्चा तो नहीं पहुंच पाता, तो बाबा को तो सबसे प्यार है। बाबा ने क्या कहा? कोई बात नहीं, आप नहीं पहुंच पाते तो मैं आ रहा हूँ। सबरी अयोध्या तक नहीं पहुंच पाती तो राम बोलता है मैं आ रहा हूँ। तो ये एक, इसको क्या कहेंगे? या तो ये कहेंगे कि ज्ञान की नींद में सो गए हैं। किसकी नींद में? गहरी नींद में सो गए हैं, ज्ञान की गहरी नींद में। या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हर रोज मुरली में बाबा बोलते हैं, बाबा पतित सृष्टि को पावन बनाने आता है, कलयुग को सतयुग बनाने आता है, हेल को हेविन बनाने आता है, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आता है। ये बोलते हैं, ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, भगवान पतित भूमि पे कभी नहीं आ सकता। कौन सी बात सच्चाई मानोगे बताओ? भगवान को बुलाने के लिए भूमि में ताकत होनी चाहिए,
भूमि एकदम पावन होनी चाहिए तभी भगवान आते हैं। तो अब ये उल्टे लटक गए हैं। क्या हो गए हैं? जैसे उल्टे लटकने वालों को सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। कभी लटक के देखना, उल्टा सबके चेहरे भी उल्टे दिखाई देंगे, है ना? बाबा चमगादड़ उल्टी लटकती है, तो जो चमड़ी को देख रहे हैं वो उल्टी लटके पड़े हैं। वेरी गुड, एकदम सही है, ग्रेट। जो चमगादड़ होते हैं वो उल्टे लटकते हैं, अर्थात इसका मतलब ये नहीं चमगादड़ अर्थात जो चमड़ी को देखते हैं, जो शरीर रूपी चमड़ी को देखते हैं ना, वही चमगादड़ है और वो उल्टे लटके हुए हैं। खैर ये तो अपन कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, पर चमड़ी को देखने वाला नहीं बनना है। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि चमड़ी को देखेंगे तो बाप कभी दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। कई बच्चे ये कहते हैं उनको कैसे एक्यूरेट जवाब दिया जाए कि मधुबन को बाप ने बनाया है, हाँ, तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? बाप अपने बच्चों को कैसे धोखा दे सकते हैं? अच्छा, इसका एक्यूरेट जवाब क्या है? पहले तो बोलो कि बाप कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, क्यों धोखा देगा? बाप तो बाप है ना। अब जब आप कहेंगे बाबा अब जाओ, समय हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है दादी की, तो धोखा किसने दिया? किसने दिया? बाबा अभी आप जाओ, अभी बाबा याद प्यार दे दो, है ना? बाबा बोलते बोलते ये आवाज़ हटा लेना, बाजा हटा देना। बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, 2 मिनट जा रहे हैं, और आपने वहाँ मेन सिस्टम से आवाज़ बंद कर दिया और बाबा बोल रहे हैं। डिसरिगार्ड किसने किया? धोखा किसने दिया? और बोलते हैं अभी बाबा जाओ, अभी याद प्यार दे दो। कभी ऐसे करते हैं कि अपने पिता के साथ में ऐसे करते हैं क्या? बाप नहीं गया, चलो ठीक है, उनको कहो आप इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि आप बाप को अपने तन में बुला लो। ठीक है, बोलना आपके पास संदेशी है ना, आप बोलो, संदेशी के बाद बाबा मानेगा। आप जाओ, बाबा को निमंत्रण दे के आओ, बाबा आप उनके तन में आ जाओ, फलाने के तन में आ जाओ, उनके तन में आ जाओ। तो बाबा क्या कहेंगा? जो बोलते हैं ना आवाज़ बदलती है, मिमिक्री करती है, तो बाबा उनको कहेंगा ये तो आप भी कर सकते हो, जहाँ से ये सीखी होगी कोई तो गुरु होगा ना उसका, है बोलते सीखा है, तो भाई दुनिया में कोई सीखा हो तो गुरु तो कोई होगा, तो उस गुरु को ढूंढो और उस गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाओ, है ना? क्या करना चाहिए? शिक्षा लेने के लिए जाना चाहिए ना। कोई तो गुरु होगा जिन्होंने सिखाया होगा, पर ताकत नहीं है। अगर मिमिक्री करेंगे भी, बोलेंगे भी, तो बाप का प्यार कहाँ से आएगा? और कब तक कर सकते हैं? टाइम देखना, ये तो होगा ही। अभी देखना, आप बच्चे देखते जाना, वहाँ शुरुआत अभी हो गई है, किसी न किसी को तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, हाँ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अब प्रैक्टिस चालू है, अब बिठाएंगे स्टेज पे ही, अपनी बेइज्जती कराएंगे, देखना। कितना याद करके बैठेंगे बताओ? हाँ, याद करके बैठेंगे क्या? बल कुछ भी करके देखेंगे। अंदर से तो वो बाबा देखना स्टेज पे क्या सीन होगा, फिर ये बंद कर देंगे, बंद करो जल्दी से बंद करो। क्या होगा, क्या कितनी बदनामी होंगी, सोचो कितनी बदनामी होंगी। ये जो प्रैक्टिस करा करके बुलवाएंगे, बिठाएंगे, कैसे कर सकते हैं? ऐसे कोई कर पाएगा? लो अपन बैठेगा, 10 घंटा बैठ जाएगा, 10 घंटा बोलेगा, चलो आ जाओ इधर बैठो, बराबर में 10 घंटा बोल के दिखाओ। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो अब सब बच्चे आ रहे हैं, हम बाप वहाँ जाएंगे ना, तो कुछ तो विचार करेंगे ना, कुछ तो नई नई इन्वेंशन लेके आएंगे ना। बच्चे बोलते हैं हम भी दिखाएंगे, अभी देखना मिमिक्री करके। अभी अच्छा, अच्छी बात है, सब आपके पास आएंगे, आप शुरुआत तो करो,
चलो तो करो, शुरुआत तो करो। तो क्या करना है? मेरे बाबा मेरे साथी मेरे साथ है। जिनको बाप से प्रेम है ना, सच्चा प्रेम है, एकदम दिल से प्रेम है, वो बाप की दिल में रहेगा। ठीक है बच्चों, खुश होना सभी एकदम। बस बाबा ने क्या कहा, हमारा एक दृढ़ संकल्प। ठीक है, इतनी मुश्किल से मेरा बाबा मिला है, अब नहीं छोड़ेंगे ही। ठीक है, अब नहीं। ठीक है, देखो माँ किसको कहते हैं? हाँ। बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की क्या हुई? उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा है ना, माँ कहा गया है, ब्रह्मा। फिर पालना होती है, फिर पतित सृष्टि का संहार होता है ना। तो ये तो कोई बात नहीं बच्चे, हर एक बच्चे का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। उन्होंने काटा मारा तो कोई बात नहीं। मतलब वो कहते हैं कोई कन्या माँ नहीं हो सकती, कोई मेल माँ नहीं हो सकता। अच्छा, तो माता बढ़ा रखी है एक। अच्छा, तो ये माँ है। उनको बोलो कि माँ किसको बोलते हैं? जगत माँ को। भारत माता का पति बताओ कौन है? नहीं, उनसे पूछो। वो खुद को पता नहीं कैसे कोई बना के बैठ नहीं नहीं, अगर ये बोलते ना कि इस शरीर में ही जिसने बच्चा पैदा किया वही माता कही जाएगी, तो उसको कहना भारत माता का पति कौन है, भारत पिता को ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, हाँ, फिर हम मानेंगे कि आप माता जी हो। आपका पति तो लौकिक दुनिया में मिल जाएगा, और जो भारत की माता है उसका पति ढूंढो, है ना भाई। होना चाहिए, वो कन्या है वो माता है वो बाद में पता पड़ेगा, क्योंकि पति से ही माता का संबोधन करते हैं ना कि भाई हाँ भाई ये माता है, इसका पति ये है। अब भारत माता का पति कौन है? भारत माता कन्या है या अदर कुमारी है, कौन है? पता करो। ठीक है, तब समझ में आएगा। माँ लिख रखा है देखो। अच्छा है ना, माँ बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, पर वो भारत माँ होती है। अच्छा बच्चों, भाई क्वेश्चन का आंसर और दे दो। हाँ बताओ बताओ। जैसे वो श्री कृष्ण जी जन्म ले लेंगे कुछ टाइम बाद, हाँ, और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि परम धाम में ब्रह्मा वेलकम भी करेंगे आपका। हाँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ वो बच्चा बने हुए होंगे और वहाँ सब आत्माओं को वेलकम करेंगे। दो ब्रह्मा है। दो ब्रह्मा है, एक तो संपूर्ण ब्रह्म है। ठीक है, बाबा इस सृष्टि को रचने से पहले एक दुनिया रचती है, सूक्ष्मतन, बाद में इस सृष्टि को रचा जाता है। हाँ जी। ठीक है, बाद में इस संसार को रचा जाता है। ब्रह्मा वहाँ जो लाइट का ब्रह्मा है, फरिश्ता, जिसका आज इस दुनिया में कोई रूप ही नहीं है। ठीक है, आंखें, मुख, ये सब चीज़ें। ठीक है, बस एक लाइट का ओरा है। एक लाइट का ओरा है। ओके, जब नीचे वाला ब्रह्मा जब ऊपर जाके मिलता है, तब ऊपर वाला ब्रह्मा संपूर्ण नहीं होता, नीचे वाला संपूर्ण होता है। हाँ जी। ठीक है, ऊपर वाला तो पहले से संपूर्ण है, कमी किस में थी? नीचे वाले में। तो जब नीचे वाला ऊपर वाले को टच करता है तब संपूर्ण कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान समय का क्या पार्ट है? वर्तमान समय आने जाने का पार्ट चल रहा है ना, तो अपन जो है ऊपर वाले ब्रह्मा को साथ लेके नहीं आते हैं, वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और जब छोटा कृष्ण होगा तो शिव बाबा उस लाइट के ब्रह्मा में आकर तब सबका जो भी हिसाब किताब है, बाकी पीछे से बचा हुआ सारा चुकतू उसके साथ उनके द्वारा होगा। ठीक है, फिर वहाँ का ब्रह्मा तब समाप्त होगा, वहाँ का विष्णु तब समाप्त होगा जब नारायण अपनी गद्दी पे बैठेगा और जब 111 से शुरू होगा। हाँ जी। समझ में आया? तो
यही वाले वर्तमान वाले जो ब्रह्मा है वो कृष्ण बन के आएंगे। हाँ। बाकी संपूर्ण तो उधर। बाकी उधर ही रहेंगे, अच्छा। क्योंकि सृष्टि संपूर्ण और सृष्टि 111 से तब शुरू होंगी जब नारायण लक्ष्मी गद्दी पर बैठेंगे, तब ऊपर वाला ब्रह्मा भी समाप्त, ऊपर वाला विष्णु भी समाप्त, शंकर नहीं होगा। शंकरपुरी वहीं पे ही रहेगी। शंकरपुरी जैसे शिवपुरी रहेंगी ऐसे शंकरपुरी रहेंगी, क्योंकि शंकर कभी इस सृष्टि पे जन्म नहीं लेता है ना। शंकर को हमेशा निर्वस्त्र दिखाया है कि वस्त्र नहीं पहना, इसलिए बोलते हैं इस सृष्टि में वो शरीर रूपी वस्त्र धारण नहीं करता है। ब्रह्मा को पूरी ड्रेस दिखाया है, विष्णु को फुल ड्रेस दिखाया है, पर शंकर को छोटी सी वही दिखाया है ड्रेस, है ना। उसका राज भी आपको आगे चल के बताएंगे, वो छोटा रखेंगे अभी, क्योंकि वो राज छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा राज है, वो आगे चल के बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ड्रेस तब समाप्त हो जाएंगी जब नारायण बन जाएगा, जब गद्दी पे बैठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नारायण जैसे गद्दी पे बैठेगा तो अपना पूरा बचपन सब भूल जाएगा, अपनी किशोर अवस्था सब भूल जाएगा, अपनी सारी पुरानी स्मृतियाँ भूल जाएगा टोटल। उसको कुछ आज आप बच्चों को याद होगा ना कि मैं बचपन में कैसी थी, कैसा था, ये सब ठीक है, आपको याद होगा। लेकिन नारायण को अपना बचपन बिल्कुल याद नहीं होता। इसका भी कारण है इसलिए क्या दिखाते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाते हैं। कन्हैया को कन्हैया ही दिखाएंगे, नारायण को नारायण ही दिखाएंगे, क्योंकि वो जो उनके बीच के बड़े होने का जो यादगार है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को बालपन में थोड़ा किशोर अवस्था में दिखाएंगे, है ना। आपने कभी कृष्ण का देखा कि भाई बहुत बड़ा हो गया हो, और वो तो अभी भक्ति मार्ग के हिसाब से दिखाया है ना। कभी भाई राजगद्दी पे बैठ करके राजा बन करके शासन किया हो, नहीं। कभी नारायण का बचपन देखा? नहीं देखा। किसी ने नारायण का बचपन देखा कि नारायण नन्ना मुन्ना बच्चा कब पैदा हुआ था? नहीं। कौन उसकी माँ थी, कौन उसका पिता था, उसके आस पड़ोस वाले कौन थे, उसकी लक्ष्मी कहाँ पैदा हुई थी, कभी मालूम पड़ा? नहीं ना, इतिहास में, हिस्ट्री में, शास्त्र में नहीं है। सिर्फ नारायण को क्या दिखाते हैं कि अवतार हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, अवतार हुआ। वैसे तो सतयुग में सभी अवतार लेंगे। अवतार का अर्थ पता क्या होता है कि यहाँ एक सिस्टम है कि यहाँ गर्भ जेल है। सतयुग में गर्भ महल क्यों होता मालूम है? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ के अंदर आत्मा नहीं जाती। जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद उस शरीर में आत्मा आती है, इसलिए उसको गर्भ महल कहा गया है। बाबा सिस्टम हाँ, ये गर्भ बनने का ये क्यों? बच्चा पूरा पैदा हुआ, बच्चा बाहर आया, जैसे बाहर आया तब वो आत्मा उसके अंदर आई, इसलिए बोलते हैं अवतार हुआ। जन्म यहाँ बोलते हैं, पर देवताओं का सदा क्या बोलते हैं? अवतार हुआ। ठीक है, समझ में आया? बाबा गर्भ कैसे बनेगा? गर्भ ऊर्जा से बनेगा। कैसे होगा? ये गुप्त बात है। हाँ, ये है कि विकार से कभी नहीं होगा। ठीक है, विकार से कभी देवी देवताओं के बच्चे जन्म नहीं लेते। विकारी गर्भ में तकलीफ भोगते हैं, निर्विकारी हंसते हुए पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए सारे देवताएं क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। जन्म वैसे ही होगा, ऊर्जा से ही होगा, ठीक है, शक्ति से ही होगा, उनकी दृष्टि से ही होगा, बस संकल्प है ना। लेकिन हर एक आत्मा का अवतार होता है। इसलिए बोलते हैं विष्णु ने 24 अवतार लिए, फलाने उसने इतने अवतार लिए, वो सब अवतार लिए, वो सब उसमें सिस्टम में चलता है। बिल्कुल संभव नहीं है। सतयुग त्रेता एकदम संभव नहीं है।
द्वापर में भी संभव नहीं है, त्रेता की तो बात छोड़ो। अगर संकल्प क्या है बेटे का, बेटा ही होगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था हाँ। कि जो राम को जो चंद्रवंशी घराना मिला उसमें मिला कि उनके दोनों लड़कियां थी, तो जो दामाद था, दामाद को गद्दी पे बैठा है तो चंद्रवंशी घराना। ये हमने सोचा ना, है ना, ये मनुष्य ने सोचा, लेकिन बाबा की सोच तो सबकी सोच से ऊपर है। उसने सूर्यवंशी से चंद्रवंशी कैसे बनाया, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी कैसे बनाया, उससे शूद्रवंशी कैसे बनाया, वो कहानी हमारे बाबा के पास है। अगर इतना भी ज्ञान हमें मिल जाए ना तो संपूर्ण ज्ञानी कहलाएंगे। लेकिन हाँ, ये सबको बाबा बताएंगा अंतिम समय में। वहाँ गलती का नाम निशान ही नहीं है। सतयुग माना सतयुग, संकल्प में भी सत्यता होती है। संकल्प में सत्यता होगी तो गलती कैसे हो सकती है। द्वापर में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, द्वापर में होता है ऊपर नीचे, संकल्प हो गया, ठीक है, और वो भी सबके नहीं होते हैं। द्वापर में भी पतितपना मात्र 20% आता है। कितने परसेंट? 20%। फिर भी 80% पावन दुनिया रहती है एकदम। लेकिन घोर कलयुग में इस समय तो क्या कहेंगे, 1% ब्राह्मणों की सोच सकते हैं, है ना, लेकिन 99% खत्म है सब। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। श्री राम जी कुछ नारायण बनते हैं क्या? हैं? श्री राम के टाइम बार बार ये, आप सिर्फ नारायण को ही क्यों देखते हो? लक्ष्मी भी तो श्री राम बन सकती है ना। अच्छा ये सब भी होता है? बिल्कुल होता है। अब लक्ष्मी भी तो श्री राम का रूप बन के पैदा हो सकती है, और सीता नारायण बन सकता है, नारायण सीता बन सकती है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हाँ, आत्मा की बात है। आत्मा की बात है ये। ऐसा नहीं कि हाँ अपन सतयुग के महाराजा है तो त्रेता के भी अपन बनेंगे, कोई बात नहीं। इस बार लक्ष्मी बन जाएंगी राम, हम लक्ष्मी बन जाएंगे, लक्ष्मी राम बन जाएंगी। अदला बदली तो करना चाहिए। इसलिए आत्मा समझो, आत्मा समझने से ही पूरा हिस्ट्री समझ में आएंगी। जोड़ी बनी ही इसीलिए है। बिल्कुल। अब अगले कल्प में लक्ष्मी नारायण बने, उसके अगले जन्म में दोनों चेंज हो गए, ठीक है। कभी 2 जन्म में, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसलिए विचार ही नहीं करना कुछ, है ना। अपना संकल्प किया, अच्छा अब मैं जब राजा बनूंगा अगले जन्म में तो आप मेरी रानी बनना है। ये संकल्प करके शरीर छूट गया तो राजा रानी चेंज हो गए, बदल गए, ठीक है। ये ड्रामा का बड़ा प्यारा राज है, बड़ा मीठा राज है। हर जन्म में चेंज होता है, एक जन्म मेल एक जन्म फीमेल। ऐसा नहीं होता, कभी 2 जन्म मेल के भी हो सकते हैं, 2 जन्म फीमेल के भी होते हैं, कभी कभी 3 जन्म भी फीमेल के हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है एक जन्म में मेल एक जन्म में फीमेल, एक में एक, ऐसा नहीं होता है। कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। 5-6 तो नहीं होंगे ना बाबा, 5-6 जन्म के बाद ही तो ऐसा तो। वो द्वापर युग की बात है। फिर द्वापर युग में 5-5 भी हो जाएंगे, तो ये चलता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं एक वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, लक्ष्मियाँ चेंज हो सकती है, नारायण चेंज हो सकते हैं। अगर अभी आपके नारायण तो दूसरे की लक्ष्मी, ऐसे चेंज हो सकता है, ऐसा है ना। बाबा ये बोलते हैं कि नारायण का क्या रोल है इसमें? इस टाइम ये रोल है, ये सत्युग त्रेता, मतलब उनको क्या गोल्डन दुनिया दिखाने के लिए बैठा हुआ है? किनको? नारायण। अच्छा, विष्णु का। हाँ, जैसे साक्षात्कार होते हैं ना, जैसे बच्चियाँ ऊपर जाती है सतयुग देखने, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, आपने सुना होगा, सब कहावत करते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। जरूर किसी को ऊपर साक्षात्कार कराया होगा, तब उसने नीचे आके क्या बोला कि स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर स्वर्ग का साक्षात्कार कहाँ हुआ? विष्णुपुरी में, क्योंकि जहाँ विष्णुपुरी है ना, वहाँ वो पूरा महल बना देता है। हाँ, पूरा महल की, ये देखो ये सतयुग है, ये ऐसे सोने की दुनिया है, ये ऐसे महल है, तो ये स्वर्ग बन जाता है, ठीक है।
क्योंकि और दिखाते हैं स्वर्ग का रास्ता वाइट वाइट दिखाते हैं ना, गेट एकदम वाइट होता है, तो जाने का रास्ता तो सूक्ष्म वतन है। तो पहले क्या है, गेट वो एंट्री क्या है, वाइट है, बराबर दिया है। जैसे एंट्री करते हैं तो जैसे अंदर जाते हैं, वाह क्या नज़ारा है, गोल्डन। क्या सोने की दुनिया है। ठीक है, इसलिए सब बोलते हैं कि जब कोई मरता है तो स्वर्ग में जाता है, तो इसलिए सब बोलते हैं। लेकिन और शिव बाबा ही कराते हैं साक्षात्कार। बिल्कुल, क्योंकि विष्णुपुरी में तो एक पुतला बना है ना, एक वो आत्मा थोड़ी ये होगी उसमें, है ना, वो एक पुतला है। जैसे किसी को साक्षात्कार कराना हुआ, बाबा ने पुतले में एंट्री मारी और फिर साक्षात्कार करा दिया। ये बड़ा मजा है, ऊपर बड़ा अच्छा नज़ारा है, अपन तो रोज देखते हैं। बाबा एक बात हाँ, हाँ। कि जो संदेशियां हैं हाँ। उनको जो वरदान मिला है डिटैच होने का बॉडी से, वो बाबा देते हैं वरदान या उनको ड्रामा अच्छा, अनुसार मिलता है? ये पहले था, जी ठीक है, ये पहले था। और बाबा अगर वरदान देगा तो सबको देगा, जी जी है ना, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, सबको देगा ना। जी लेकिन बाबा सबको वरदान नहीं देता है, वो अपनी बुद्धि बल के द्वारा, योग बल के द्वारा वो वहाँ पहुँच सकते हैं। जिनकी पावर, एकाग्रता की शक्ति, बाबा से प्रेम होगा ना, वो अच्छे से संदेश लेके आ सकती है। लेकिन आपके संदेश में बहुत गड़बड़ होती है, एक्यूरेट संदेश कभी। वो अच्छा हाँ, आपके अंदर भी पावर है, डिटैच हो जाओ, बैठो बाबा के सामने, बाबा ये लो मैं आ गई, हो गई डिटैच। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर, अच्छा कोई बच्चे ने इमेजिन किया, सोचा, अच्छा आज सारे बच्चे चांद की शेप में थे, आज सारे बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए थे, आज सब पानी में नहा रहे थे, झरने में नहा रहे थे। ये किसकी इमेजिनेशन है? उस आत्मा की ही है, पर उसको सत्य मानना ये हमारी मूर्खता है। अब आपने देखा कि सारी आत्माएं चांद के शेप में थी, दूसरी संदेशी गई तो सारी आत्माएं वी के शेप में मिली, तीसरी आत्मा संदेश लेके गई तो उसने कहा डब्लू के शेप में थी। तो क्या आप तीनों को सही मानेंगे? नहीं। तो तीनों में से सही कोई नहीं है। तीनों में से हाँ, वो अपना अनुभव बताती है। ये भी अनकॉन्शियस ये- होना चाहती है, हाँ, मैं भी कि मतलब चाहती डिटैच थी। हो जाए, दुनिया ना दिखे हमें, ऊपर दिखे। अनकॉन्शियस होने का क्या राज है? देखो, अभी सेवा करनी है, जी अनकॉन्शियस हो गई थी। कुछ साकार में बच्चियाँ बड़ी मुश्किल से कॉन्शियस में लेके आते थे उनको। अगर अभी हाँ, ये पाठ खुलेगा, ये जैसे ही साइंस का साधन बंद होगा ये पाठ खुलेगा, पर उससे पहले सेवा करें, ठीक है ना? हाँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप विचार मत करो मेरे को अनकॉन्शियस होना है, नहीं, ये मत सोचो, कुछ मत सोचो, बस बाबा से प्यार करो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं ना, वो और दूर भाग जाती है। जैसे आप अपनी परछाई के पीछे भागो भागो, आप सोचो पकड़ूंगी मैं, पकड़ूंगी, नहीं पकड़ पाओगे, यू टर्न ले लो, जिसको आना होगा आएगा, फिर वो परछाई आपके पीछे पीछे आएंगी। ठीक है, आप पीछे मत पड़ो कि मुझे होना है, मुझे अनुभव करना है, मुझे करना है। बस आप बाबा से प्यार करो, प्यार में मगन हो जाओ। मुझे मेरा बाबा दिखाई दे और मुझे कुछ नहीं देखना, तो ऑटोमेटिकली इच्छा भी मत रखो कि मुझे साक्षात्कार करना है, मुझे संदेश में जाना है, ये भी इच्छा मत रखो, क्योंकि ये इच्छा भी बाबा की से दूर कर देती है। ये जो बाबा का प्यार होता है ना, ये किसी इच्छा के उससे नहीं होगा। ये आपको तब अनुभूति हो जाएगी जब आप अकेले होंगे, जब आपके पास कोई नहीं होगा, जब आप कहीं भी होंगे, कहीं भी, कोई पहाड़ पे बैठे होंगे, कहाँ अपने कमरे में बैठे होंगे, कहाँ बाथरूम में भी होंगे, तो भी आपको अनुभूति हो जाएंगी। ठीक है? हाँ, इसलिए सोचो नहीं, करना है करना है करना नहीं सोचो। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा प्यार है जो ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ऐसी अनुभूति है।